हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ रहे हैं आपकी क्लास 4 इंग्लिश ग्रामर का सेमेस्टर 2 का चैप्टर नंबर 1 जो कि है काइंड्स ऑफ कंजंक्शन। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा। बच्चों, जो भी वीडियो मैं भेज रहा हूँ उसको शुरू से लेके एंड तक देखें, तभी आपको पूरा चैप्टर आसानी से समझ में आएगा। इसलिए पूरे वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन, काइंड्स ऑफ कंजंक्शंस। कंजंक्शंस यानी होता है जोड़ने वाले शब्द, मतलब ऐसे शब्द जिनको हम उपयोग करके दो सेंटेंसेस को, दो वर्ड्स को आपस में जोड़ सकते हैं, हम उनको कंजंक्शंस कहते हैं। ठीक है, जैसे कैट्स एंड डॉग्स। ठीक है, यहाँ पर कुत्ता और बिल्ली। तो कुत्ता और बिल्ली को आपस में ज्वाइंट करके रखने के लिए हमने एंड वर्ड का यूज किया है। तो यहाँ पर एंड क्या हो जाएगा, कंजंक्शन हो जाएगा। सिमिलरली बॉयज एंड गर्ल्स, तो यहाँ पर बॉयज और गर्ल्स को ज्वाइन करने के लिए हमने एंड वर्ड का यूज किया है, ये भी कंजंक्शन हो जाएगा। तो हमारा टॉपिक है काइंड्स ऑफ कंजंक्शंस। तो बेसिकली देयर आर टू काइंड्स ऑफ कंजंक्शंस। हमारे पास अधिकांशतः दो प्रकार के कंजंक्शन पाए जाते हैं। ठीक है, पहला होता है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। क्या होता है? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस क्या होते हैं? दे आर यूज्ड टू ज्वाइंट टू सेंटेंसेस ऑफ इक्वल रैंक। जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं वो दो बराबर रैंक की चीज़ों को आपस में जोड़ने के लिए यूज किए जाते हैं। कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं। ही वर्कड हार्ड, ही पास्ड। काम करना एक है और पास होना दूसरा है, तो दोनों की वैल्यू इक्वल है। ही पास्ड बोलेंगे तो वह पास हो गया, ही वर्क हार्ड तो वह मेहनत से काम करता है। तो दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो क्या बनेगा? एंड कंजंक्शन के साथ में ही वर्क हार्ड एंड पास्ड। ही यहाँ से अलग हो गया और वहां पर क्या आ गया? एंड आ गया। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल देखते हैं। ही वर्कड हार्ड, ही फेल्ड, है ना। यहाँ पर लेकिन कंजंक्शन का यूज होगा, बट कंजंक्शन का यूज करेंगे और सेंटेंस का अर्थ बदल जाएगा। ही वर्कड हार्ड बट फेल्ड, है ना। एंड फेल्ड होता तो गलत बात हो जाती, इसीलिए हमने यहाँ पर क्या यूज किया? बट यूज किया। एक बात और बताना चाहेंगे कि वी हैव नो नीड टू रिपीट द सब्जेक्ट एंड द हेल्पिंग वर्ब इफ दे आर द सेम इन बोथ द सेंटेंसेस। मतलब हमको यहाँ पे सब्जेक्ट या हेल्पिंग वर्ब को रिपीट नहीं करना है जब वह सेम हो। जैसे वी, ही, शी, तो ये सेम है तो हम इसमें यहाँ पर दो बार ही लिखने की हमको ज़रूरत नहीं है, दो बार वी लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। वी कैन गो बाय बस, वी कैन गो बाय ट्रेन। यहाँ पर हम ऐसे कंजंक्शन का यूज करेंगे जो कि और है। वी कैन गो बाय बस और ट्रेन, है ना। दोनों की वेटेज इक्वल है कि हम बस से भी जाते हैं, ट्रेन से भी जाते हैं। हमने ऑब्जेक्टिव में डाल दिया और, मतलब या तो हम बस से जाएंगे या हम ट्रेन से जाएंगे। तो कौन कौन से कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस हमारे पास होते हैं? वो है एंड, बट, और, आइदर और, नाइदर नॉर। ठीक है, ये और आइदर और का क्या मतलब हुआ? ये अथवा ये। और नाइदर नॉर का मतलब क्या हुआ? ना तो ये और ना ही वो। अब इसी को अपन चेंज करके देखते हैं थोड़ा सा, है ना। वी कैन गो बाय बस, वी कैन गो बाय
ट्रेन, है ना। तो हम इसमें नाइदर नॉर कैसे लगाएंगे, हम ऐसे नाइदर नॉर लगाएंगे, नाइदर वी कैन गो बाई बस नॉर बाई ट्रेन, ना तो हम बस से जाएंगे और ना ही ट्रेन से जाएंगे। और इसी में आइदर और किस प्रकार से लगाएंगे, आइदर वी कैन गो बाई बस और बाई ट्रेन, या तो हम बस से जाएंगे या फिर ट्रेन से जाएंगे। और अगर उसी को सिंपल और से यूज करना है तो वी कैन गो बाई बस और ट्रेन। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस थे। अब हम देखते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस क्या होते हैं। सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस वे कंजंक्शंस होते हैं जो they are used to join a subordinate sentences to the main subject। जो सबऑर्डिनेट सब्जेक्टेड होते हैं उनको मेन सब्जेक्ट से ये जोड़ने का काम करते हैं, जैसे बिकॉज हो गया, इफ हो गया, ऑल्दो हो गया, अनटिल हो गया, अनलेस हो गया, आफ्टर, बिफोर, एक्सेट्रा। ही डिड नॉट वर्क हार्ड, ही फेल्ड। तो हम इसका जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या है, ही डिड नॉट वर्क हार्ड, और मेन सेंटेंस में कैसे जोड़ेंगे, ही फेल्ड बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड। यू शुड वर्क हार्ड, यू विल पास, यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड, है ना। तुम पास हो जाओगे अगर तुम मेहनत करोगे। तो उसने वह फेल हो गया क्योंकि उसने मेहनत नहीं की थी। तो हम इनको लिंकिंग वर्ड्स भी कह देते हैं, ठीक है। बिकॉज, ऑल्दो, अनलेस, अनटिल, बिफोर, इनको हम क्या लिंकिंग वर्ड्स भी कह देते हैं। चलिए कुछ एक्सरसाइज देखते हैं जिनको कि ब्रैकेट्स में दिया गया है। आई हैव ए बोट, I don't have a ball. I have a bat. I don't have a ball. I have a bat, but I don't have a ball. We listened to music. We danced. We listened. We danced and listened to music. Yeah, we listened to music and dance. The baby is crying, it is hungry. The baby is crying because it is hungry. Anu studied hard, she failed the test. She failed the test, but she studied hard. तो इस तरह से हम सारे कंजंक्शंस को यूज करके और बना सकते हैं। यहाँ पर बिकॉज का एक एग्जाम्पल दिया है, आई रेन बिकॉज आई वॉज लेट फॉर ऑफिस, आई वॉज लेट फॉर ऑफिस बिकॉज आई ओवर स्लैप्ड। देखिए ऊपर ये जो बॉक्स में सेंटेंसेस दिए गए हैं उसी से वो जोड़ता चला जा रहा है, ठीक है। तो इसी प्रकार से एक और छोटी सी एक्सरसाइज हम देखते हैं, ठीक है। आई कैन स्विम बट स्लोली, we ate pizza and burger. She was sad because she has failed. You can buy shoes or slippers. The teacher will be angry if students not completed their homework. इस तरह से हम अपने वाक्य को बना सकते हैं और सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये थे हमारे कंजंक्शंस, सिंपल कंजंक्शंस, है ना। अब हम अगले क्लास में देखेंगे कि वर्ब के साथ में कंजंक्शंस को किस तरह से यूज़ करते हैं। तो बच्चों तब तक पढ़ाई करिए, घर पे रहिए। जिन्होंने अभी इस वीडियो को अभी तक इस चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और
कंटिन्यूअसली वीडियो को पूरा देखिए और पढ़ाई करते रहिए।